अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अमेजोन सेलर अकाउंट में डिपॉजिट मेथड को ऐड करेंगे। और इसके लिए मैं कौन सा बैंक यूज़ करूँगी या कौन सी ऐप यूज़ करूँगी या कौन सा मीडियम यूज़ करूँगी और कौन कौन से रिकमेंडेड हैं वो सब मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। देखिए, वॉइस अकाउंट है, आप वॉइस अकाउंट को यूज़ कर लें, दैट्स टू मच गुड। ठीक है, आप पायनी को यूज़ करें, दैट्स टू मच गुड। आप कोई भी पाकिस्तानी अकाउंट भी आप डिपॉजिट मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि जो आपका अमेजोन सर्विस सेंटर के ऊपर जो आपका एड्रेस है फिर वो पाकिस्तानी नहीं होगा। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उस वक्त आप पाकिस्तानी एड्रेस देते हैं, क्योंकि आप लोग पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे अकाउंट बना रहे हैं। अब आप क्या करते हैं कि आप किसी भी ऐप से यूएसए एड्रेस जनरेटर, आप किसी भी ऐप से उसका एक रैंडम एड्रेस पिक करते हैं और अपने सेलर सेंट्रल में आप यूएसए का एड्रेस यूज कर लेते हैं, किसी भी स्टेट का। वैसे आई विल रिकमेंड कि आप न्यूयॉर्क का करें, क्योंकि वो हब है। ठीक है, वहाँ पे मतलब जितनी बिजनेस या मार्केट्स या सेल्स, हाई सेल्स और ये चीज़ें, मार्केटिंग, ये वहाँ पे आप कह लें बिजनेस हब है न्यूयॉर्क यूएसए में। तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग न्यूयॉर्क का यूज़ करें। अब आपने रैंडम एड्रेस तो ले लिया, ठीक है, नंबर आप बेशक पाकिस्तानी लगाएं, क्योंकि मैं तो इसी तरह करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट आज तक तो नहीं हुआ डीएक्टिवेट, अभी तक नहीं हुआ। फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हम लोग को जिस तरीके से स्लोली और अमेजोन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं तो इंशाल्लाह अकाउंट नहीं होगा। फिर आप अगर रैंडम एड्रेस दे दें, आप वर्चुअल एड्रेस या फिजिकल कोई एड्रेस बाय ना करें, तो आपका फिर भी काम चलता रहता है। असल चीज होती है कि आप एड्रेस से कुछ नहीं होता। ठीक है, वेरिफिकेशंस स्टार्ट में इतने हाई हाई सेल्स मत लें कि आपका वेरिफिकेशन में जाए या कोई इश्यू हो, या अगेंस्ट अमेजोन की पॉलिसीज के काम मत करें कि आपको वेरिफिकेशंस देनी पड़े। ठीक है, और ये है कि आप लोगों को ये ज़रूर मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट बना लें और उसमें बेशक एड्रेस चेंज कर लें, लेकिन स्टार्ट में जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे अपना बिजनेस, उसके बाद आप इसको एलएलसी में कन्वर्ट कर लें। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप हमेशा इसको इंडिविजुअल ही रखें और इसी तरह रखें। ये जस्ट एक स्टार्ट है, ये जस्ट एक प्रैक्टिस है। आप स्टार्ट में किसी चीज़ को इनिशिएट कर लें तो आपकी जिस चीज़ की वर्थ होती है फिर उसी चीज़ के ना फिर मसाइल भी उसी भी आते हैं, या कीमती वही होता है जिसकी वर्थ हो। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि बाद में आप इसको सेव कर लें, सेफ साइड कर लें। आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट है उसको अपग्रेड कर लें, आप उसको एलएलसी बेस्ड कर लें। आपका इस तरह वर्चुअल एड्रेस भी हो जाएगा, इस तरह आपका एक सेफ साइट हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर आपका वहाँ का नंबर होगा, वैलिड होगा, और वेरिफिकेशंस भी होगी तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि मैं कौन सा बैंक यूज करूंगी, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी डिटेल्स पे बना हुआ अकाउंट है और इसको मैंने बाद में इसका एड्रेस चेंज कर दिया था, पाकिस्तान से मैंने रैंडम यूएसए का डाल दिया। और अब जब क्योंकि मैंने रैंडम यूएसए का डाल दिया, सो आई एम बॉन्डेड कि मुझे अब यूएसए का ही बैंक अकाउंट डालना है। अगर मैं पाकिस्तानी एड्रेस करूँ तो अब भी मैं मेज़ान, यूपीएल, एचपीएल, नया पे, एनीथिंग, ठीक है, नया पे का मैं कर लूँ, सादा पे, एनीथिंग आप इसको यूज करो, आपका डिपॉजिट मेथड ऐड हो जाएगा। आपके अमेजोन सेलर सेंटर का जो पूरा एक किस्म का निज़ाम है, ठीक है, वो मुझे जस्ट आपके एड्रेसेस पे चल रहा होता है। जिस कंट्री का एड्रेस दिया है उसके बाद उसी कंट्री का सारा डाटा आपने देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एड्रेस कहीं का है और बैंक्स कहीं के हैं और ये वो चीज़ें, अमेजोन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। क्योंकि अब मैं बाउंडेड हूँ कि अब मुझे वही करना है, और मेरे पास, मैं तो इंडिविजुअल अकाउंट है और मैंने पासपोर्ट पे क्रिएट किया है अकाउंट, और मेरे पास बाहर का बैंक नहीं है। अब इसके क्या सॉल्यूशंस हैं? लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आपके वाइस अकाउंट अपना क्रिएट करें। ठीक है, करंट अकाउंट आपका पाकिस्तानी डिटेल से वाइस का क्रिएट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेबिट कार्ड नहीं होगा, ट्रांजेक्शन्स आपकी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होगी आपकी, यही होता है ना, लेकिन एटलीस्ट आपकी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। ताकि वो आपका सेलर सेंट्रल है, सेलर सेंट्रल आप अपने वाइस के अकाउंट पे डिपॉजिट मेथड को ऐड कर लें, और उसके बाद डिपॉजिट मेथड जब आपका ऐड हो जाए तो वॉइस की जो अमाउंट है वो ये है कि अब वो किस तरीके से आगे आपकी ट्रांसफर होगी, वो या फिर आपके किसी भी वॉइस के ही अकाउंट पे आप कर लें, किसी यूरोप के अकाउंट पे कर लें, या फिर आप यूएसए के अकाउंट पे कर लें, बैंक अकाउंट्स पे।
अगर आप पाकिस्तान के अकाउंट में करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी फिलहाल बैंकिंग में वहाँ पे इश्यू है, अभी नहीं हो रहा। ठीक है, पायनीर के साथ भी उनकी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, या एक वो कह रहे हैं ना, आपस में इन लोगों की कमिटमेंट्स हो रही हैं। अभी ट्रांजैक्शंस या उनका मुआयदा आपस में नहीं हुआ पूरा। ठीक है, अभी वो इस चीज को टेस्टिंग फेज में, आप कह लें कि पायनीर और वाइस आपस में ट्रांजैक्शंस के लिए टेस्टिंग फेज में है। अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया इस चीज को कि हम लोग मिलके काम करेंगे, या आप या वाइस या पायनीर, आप इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। ये चीजें अभी नहीं हुई। सो द क्वेश्चन इज कि जब अगर हम लोग एड्रेस चेंज कर दें, और एड्रेस चेंज करने के बाद अब हमें बाहर का बैंक चाहिए, और हमने वाइस सेलेक्ट सपोज आपने लगा लिया है, तो आप उसको, और हमारा कोई यूएसए में या यूके में कोई नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम लोग पाकिस्तानी डिटेल्स पे या पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स में कैसे अपने पैसे मंगवाएं? तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज नया पे। ठीक है, नया पे ऐप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप पाकिस्तानी अकाउंट डिटेल्स पे बने हुए अकाउंट को आप लोग कनेक्ट कर दें डिपॉजिट मेथड के लिए वाइस से, वाइस का करंट अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल्स पे ही बना हुआ, वहां से जब आपने सेंड मनी करना है तो आप नया पे का जो आपका फिजिकल कार्ड होगा उसका नंबर लगा दें बैंक अकाउंट में वाइस के करंट के, और वहां से नया पे में अपनी ट्रांजेक्शन्स कर लें। तो आपका क्या होगा, अमेजोन सेलर सेंट्रल, अमेजोन सेलर सेंट्रल टू वाइस, वाइस टू नया पे। ट्रांजेक्शन्स के जो आपकी पेमेंट्स होनी है वो तो आपकी होनी होनी है। ठीक है, आपका जो कन्वर्जन रेट है वो है, अगर आपका ज्यादा है, मतलब कि अगर आपका अलाइड बैंक है वो 4 रुपए ज्यादा लेता है $1 का कन्वर्जन रेट, जो आपका मेजान है वो 5 रुपए ज्यादा लेता है, जो नया पे जो है वो आपका 6 रुपए लेता है। तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जाहिर है हमें बेनिफिट लेना होता है। जब हमें इश्यूज हो फिर आपने ये चीजें नहीं देखनी होती। फिर अगर आप सेलिंग स्टार्ट करना चाहिए इंडिविजुअल अकाउंट्स पे, तो फिर जाहिर है इस तरह फिर आपको करना पड़ेगा। बाद में लेटर ऑन आप एलएलसी पे करनी। वन मोर बेस्ट मेथड इज आप पायनी पर यूज कर लो। ठीक है, पायनी में अकाउंट अपना क्रिएट कर दें, उसमें आपको डिफरेंट करेंसीज दी जाती हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको यूएसडी और यूरोप और यूके, इसके जीबीपी जो है आपका यूरो है और पाउंड है और यूएसडी है, ये आपको दे रहा है। लेकिन इसके बाद आप जापानीज की या कोई और भी करेंसी है, 5 से 6 करेंसीज को वो आपको प्रेजेंट कर रहा है पायनी। जो आपके बाय डिफॉल्ट अकाउंट बने हुए हैं पायनी पे करेंसीज के, वो यूएसडी, यूरो और पाउंड के हैं। ठीक है, हमने क्योंकि हमने क्योंकि यूएसए में काम करना है, इसलिए हमें यूएसडी का अकाउंट चाहिए, और वो वहां पे ऑलरेडी बना हुआ होता है। ठीक है, इस पे मैं बकायदा एक वीडियो बनाऊंगी कि पायनी का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और अगर मेरी वीडियोस लेट हो गई या मैं ना बना सकी, तो रैंडम यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। अब क्योंकि मेरा पैनिक बना हुआ है और वाइस अकाउंट मेरा बन रहा है, पाकिस्तानी डिटेल्स के करंट अकाउंट पे ही बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैं उसका फिजिकल कार्ड नहीं मंगवा सकती, लेकिन एटलीस्ट मैं उसमें ट्रांजेक्शन्स कर सकती हूँ। एक बैंक अकाउंट बना हुआ है, इंटर और आपकी जो ई बैंकिंग है वो नहीं होगी ना, एटलीस्ट डिपॉजिट मेथड के लिए मैं उसको यूज कर सकती हूँ। और मैंने जैसे आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप सेलेक्ट सेंटर टू वाइस, वाइस टू निया पे, ये आपका परफेक्ट है। लेकिन व्हाट आई विल रिकमेंड पनीर। पनीर के क्या है आपको, ठीक है, आपको जो टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट जब वो ट्रांजेक्शन करता है उस टोटल अमाउंट का वो 2% लेते हैं। अब मैं अपवर्क पे करती हूँ, अपवर्क है, अपवर्क से पनीर, पनीर से मैं जैस के अकाउंट है या मेरा पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, वो मुझसे क्या करता है, 2% ले रहा है। ठीक है, अब मैं अलाइड का बैंक अपना लगाती हूँ पैनी के साथ, जब मेरी ट्रांजेक्शन हो कोई, या फिर मैं मेजान का लगाऊं या मैं कोई और लगाऊं, तो वहां पे हर बैंक अपने डॉलर का रेट दे रहा है। तो एटलीस्ट मुझे ये चीज ठीक लगती है कि पायनी जो है आपको एक तो हर कंट्री में हर करेंसी के लिए और हर जगह एक बेस्ट मीडियम है ट्रांजेक्शन का। सेकंड, कन्वर्जन रेट जो भी वो है उसके वो ट्रांजेक्शन का 2% ले रहा है। करंट कन्वर्जन का रेट वो क्या दे रहा है वो आपके डॉलर पे ही डिपेंड करता है। डॉलर कभी ऊपर है कभी नीचे है, और वो क्या रेट दे रहा है वो एक ही रेट हो देगा जहाँ पे भी डॉलर खड़ा हुआ वो हुआ, और उसके बाद वो 2% टोटल अमाउंट का लेगा आपसे।
तो पायोनियर आई विल रिकमेंड, दैट इज गुड। वाइस तो खैर कम नहीं है, आप कोई भी यूज करें पायोनियर या वाइस। आप किसी अकाउंट पे मेरे वाइस यूज है, किसी मेरे अकाउंट पायोनियर यूज है। सो अप टू यू, आप कौन सा ऑप्शन लें, आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट हो, आपको कौन सा अच्छा लगे। आप अप टू यू, दोनों रिकमेंडेड हैं। आज इस अकाउंट पे मैं डिपॉजिट मेथड पायोनियर का यूज करूंगी, और वो डिपॉजिट मेथड पायोनियर का किस तरीके से मैं यूज कर सकती हूँ आज मैं लाइव आपके सामने करूंगी। ठीक है, ये अमेजोन सेलर सेंट्रल न्यू है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बना हुआ और डिपॉजिट मेथड है। आप जब लॉग इन करें तो ये इंटरफेस आपके सामने आता है, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ ऐड और अपडेट। अब क्योंकि मैं नॉर्थ अमेरिका में काम कर रही हूँ, तो दैट इज amazon.com, सो मैं इसी को असाइन करूंगी। amazon.com यूएसए नॉर्थ अमेरिका के बैंक को और उसी की करेंसी को मुझे यूज करना है। ठीक है, जब यहाँ पे आ जाएगा तो वो कर देगा असाइंड फॉर डिपॉजिट मेथड। अब मुझे यूएसए का ही लगाना है। मैं क्या करूंगी, मैं पायोनियर पे चली जाती हूँ और अपना पायोनियर अटैच करके आपको डेमो दे देती हूँ। ये मेरा पायोनियर आप ओपन हो चुका है, आप इंटरफेस देख लें। ठीक है, जब आप इंटरफेस इसके देख रहे हैं तो आपके पास अकाउंट तीन आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है, एक यूएसडी में, एक यूरो में और एक जीबीपी में। आपने क्या करना है, क्योंकि यूएसडी में आपने काम करना है, तो आप इसके जो थ्री डॉट से वर्टिकल यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको क्लिक करने से आपको अकाउंट की डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है, जब आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी तो यहाँ से आप देखें डिटेल्स और उसको यूज कर लें। बैंक का क्या नाम है आपका, फर्स्ट सेंचुरी बैंक। तो आप क्या करो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आप क्या है, अच्छा पहले ही क्या रिक्वायरमेंट है, अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट होल्डर नेम दैट इज मी। routing number, this is the routing number, and paste it. Bank number, and bank number is actually the account number. Copy it and paste. Retype, so repaste. Use as default and set deposit method. तो आइंदा आपकी जितनी भी अमाउंट अमेज़ोन की तरफ से डिपॉजिट होनी हुई तो वो डायरेक्ट पायोनियर में चली जाएगी। ठीक है, आप इसी तरह आप अपना बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। आप पायोनियर का हटा के वॉइस लगा सकते हैं, वॉइस का हटा के आप किस और कैपिटल वन और एनी अदर बैंक अकाउंट, आप करंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, आप बिजनेस अकाउंट एलएलसी बेस्ड भी यूज कर सकते हैं, अप टू यू। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगी कि रिकमेंडेड इज के स्टार्ट आप करें एलएलसी बिना इंडिविजुअल अकाउंट पर। और अगर जब आपका स्लोली स्लोली आपका आपका अकाउंट ग्रो करना शुरू करे, आपके अकाउंट पे सेल्स अच्छी आना शुरू हो जाए, स्मूथली बिजनेस चले, तो प्लीज इसको एलएलसी बेस्ड कर लें। ठीक है, क्योंकि जब आप बिजनेस बढ़ाएंगे फिर ऐसे ना हो कि हम वेरिफिकेशंस में चले जाएं, वो भी एक बहुत बड़ा हेडेक है और बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। और फिर ये चाहिए वो चाहिए, फिर वेट करो। तो स्मूथली चीज़ों को लेके चलें और प्लानिंग के साथ लेके चलें। किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, और अमेजोन की पॉलिसीज जो हैं या रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मतलब कि नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है। इफ आई कंपेयर अमेजोन विद ईबे, इफ आई कंपेयर अमेजोन विद शॉपिफाई, तो ये शॉपिफाई और ईबे कुछ भी नहीं है। ईबे सो सिंपल, मुझे बहुत सिंपल लगता है, और उसमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस तरह अमेजोन की पॉलिसीज जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और अमेजोन अपनी पॉलिसीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो आपको उसी लिहाज से जाना है जिस तरह अमेजोन आपको रिकमेंड कर रहा है। तो इस तरह क्या है कि आपका डिपॉजिट मेथड ऐड हो चुका है, हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, व्यू डिपॉजिट मेथड। तो आप आपका ये 540 बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है, और ये है अकाउंट नंबर। तो मेरा जो अकाउंट यूएसडी अकाउंट पायनीर पे बना हुआ है, उसके बैंक कौन से, फर्स्ट सेंचुरी बैंक, और ये नंबर से डिफरेंट। इसी तरह आप वॉइस का जब अकाउंट बनाते हैं तो वॉइस का अकाउंट अगर आप बनाएं तो उसी तरह वहां पे भी आपको रूटिंग नंबर, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, बेनिफिशियरी नेम, ये सेम डेटा आपको मिलता है। और बैंक एड्रेस अगर आपने देना है, अगर आपसे पूछे कहीं पे भी बैंक एड्रेस आपका क्या है यूएसए के अकाउंट वगैरह, क्योंकि आप यूएसडी अकाउंट पायनी का यूज कर रहे हैं,
तो दिस इज योर बैंक एड्रेस, और आपका ये उसका अकाउंट नंबर है, और ये उसका आपका अकाउंट टाइटल है, बेनिफिशियरी नेम। जिस तरह आप लोग पाकिस्तानी बैंक्स में अगर आपने ट्रांजेक्शन्स करनी हो, हम अकाउंट टाइटल जो कि पर्सन का नेम होता है जो उसके आईडी कार्ड पे होता है, और अकाउंट नंबर, बेनिफिट आपका ये अकाउंट नंबर, और अकाउंट और उसका एड्रेस देते हो, या फिर आप अकाउंट जहाँ पे बना हुआ है जिस बैंक में, आप उसका नाम बताते हो। तो मेरा बैंक नेम है दिस, उसका एड्रेस ये है, उसका ये अकाउंट नंबर है, और ये उसका routing नंबर है। जब आपने ये किसी को भी ट्रांजेक्शन्स करवानी हो आपने, या आपने किसी को किसी से अमाउंट लेनी है पायोनीर में, या देनी है वगैरह चीजें, तो आपको फिर अपनी ये सारी डिटेल्स उनको देनी होगी। नॉर्मली तो ये पायोनीर पे आप जब करना होता है, आप ईमेल के थ्रू आप कर लेते हो, नॉर्मली हो जाता है। सो दिस वाज द